जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो भारतीय भूगोल का लूसेंट ऑप्शनल का 73वां टॉपिक था, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसका ये तीसरा वीडियो हो। पहले वीडियो में लूसेंट से एक्सप्लेन देखा, दूसरे में 80 क्वेश्चन देखे। आज लूसेंट ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन होंगे, यानी 81 से अंत तक। देर न करते हुए 81वां क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब में है। आगे है कि अनुसूचित जाति कोई सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जनजाति की है मध्य प्रदेश में, लेकिन अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में। अगला है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किसमें है? पंजाब में। 50वां क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किसमें है? तो अनुसूचित जनजातियों का अगर प्रतिशत देखा जाए, वैसे तो मध्य प्रदेश में है अनुसूचित जनजाति, लेकिन प्रतिशत देखा जाए तो लक्षद्वीप में है। अगला है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो भारत में इस समय अनुसूचित जनजाति जो है 8.6% निवास करती है, जबकि अनुसूचित जाति 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6 अनुसूचित जनजाति और 16.6 अनुसूचित जाति। अगला है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत जो है 73% साक्षर लोग हैं। कितने प्रतिशत? 73% लोग साक्षर हैं। अगला है वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता। सही है, पढ़ लिख दोनों सकता है तब साक्षर माना जाएगा। दूसरा है जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। बिल्कुल बात सही है। चौथा सेंटेंस है किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनसंख्या साक्षर हो गई है। बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस है केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता, पढ़ और लिख सकते हैं। 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष की। यही वाला सेंटेंस जो है असत्य है, गलत है। कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है? पहला सही है जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता। दूसरा सेंटेंस ये सही है जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। और ये वाला सेंटेंस सही है किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है, ये कथन तो सत्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, सही है। भारत की साक्षरता दर 73% आकलित की गई है, ये सही है। केरल में 100% साक्षरता पाई गई है, ये गलत है। 100% तो कहीं भी नहीं होती है, मान लिया जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो पूर्ण साक्षरता हेतु 90% जनसंख्या को 90% अगर जनसंख्या साक्षर है तो 100% जनसंख्या जो है साक्षरित मानी जाएगी। न्यूनतम मानदंड जो है 90% का है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार
उड़ीसा राज्य जो है साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कौन? उड़ीसा राज्य। आगे लिखा है किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बिहार में जो है, इन चारों में से बिहार में सबसे कम साक्षरता दर थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो केरल में। किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में। वैसे भी बिहार में साक्षरता दर है, महिलाओं की भी साक्षरता दर कम है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम कहाँ है? तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप है। अच्छा, किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो केरल में। पुरुषों की भी है, वैसे भी साक्षरता दर ऊंची है, महिलाओं की भी है। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वैसे तो पूरे भारत की 73 है, लेकिन बिहार में साक्षरता दर जो है 61.8% लोग साक्षर हैं। सबसे कम है बिहार में 61.8%। अच्छा, सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य जो है बिहार जो है, वहां की साक्षरता दर 61.8 है। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? देखिए, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का मुख्य कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। सुविकसित सामाजिक अवसंरचना इसका मुख्य कारण है उच्च साक्षरता का। बाकी ये कारण नहीं है कि उच्च नगरीकृत समाज है इसलिए ये साक्षर लोग हैं। पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति है, ये कारण है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, ये कारण है। उसका एक ही मेन कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। अगला है भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य। मिजोरम और केरल जो है सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दिया गया है तो ये नहीं है। गुजरात एवं कर्नाटक ये भी नहीं है। तमिलनाडु एवं पंजाब ये भी नहीं है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर है मिजोरम एवं केरल। अगला है साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष के लोगों को सम्मिलित किया जाता है साक्षरता ज्ञात करने हेतु। अगला है जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना हरियाणा राज्य में चलाई जा रही है। ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मिजोरम में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत है, मिजोरम में। अगला है जनकांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत में से किस चरण में है? तो जनकांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत जो है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर के मॉडल में है। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के मॉडल पे है ना। अगला है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। मतलब भारत में जनसंख्या 17.5% है। दिया नहीं गया 17, 16, 17, 18, 19 दिया गया तो 17 सही है। और भूमि जो है वो 2.4% ही भारत के पास में है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम चौथा आता है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है राज्यों में पहला आता है जनसंख्या घनत्व। अगला है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.60% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। 8.60%। अगला है बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? 10 करोड़। बिहार की आबादी कितनी है? 10 करोड़। बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो वैसे तो 61.8% साक्षरता है, लेकिन महिला की साक्षरता दर जो है 51.5% ही है बिहार में, 51.5। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। अगला है भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में। अगला है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 जो वर्ष है ये महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। अच्छा, सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। अगला है
वह राज्य व संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है, मतलब जनजाति जिसमें नहीं रहती है। तो दिल्ली में जो है कोई भी जनजाति नहीं रहती है। अच्छा, वह राज्य व और हरियाणा में भी नहीं रहती है, कोई जनजाति समुदाय नहीं रहता है हरियाणा में। अगला है भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। और तीसरा जो है बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरा नंबर है बिहार का आबादी के हिसाब से। आगे लिखा है किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम की जनसंख्या। ये 4 राज्य जो लिखे हैं, मिजोरम, गोवा, मेघालय और सिक्किम, तो इन चारों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम है। तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम हरियाणा, फिर हम तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। तो ये क्रम जो है बिल्कुल सही है। हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब, महाराष्ट्र इन ऑप्शन में दिया गया है, बाकी तो अलग बात है ना। सही अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में हरियाणा, हरियाणा से कम तमिलनाडु, तमिलनाडु से कम पंजाब, पंजाब से कम पंजाब से ज्यादा महाराष्ट्र, है ना। 4 राज्य यही घुमा के दिए गए हैं। तो क्रम होगा सबसे कम हरियाणा, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र। अगला है भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन है। तो संघ राज्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा नगरीकृत दिल्ली है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ से भी ज्यादा है दिल्ली। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। अगला है 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है। तो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर नगर लुधियाना है, कोची है, सूरत है, नागपुर। ये चारों नगर जो हैं 10 लाख से ऊपर हैं। लुधियाना, कोची, सूरत, नागपुर। अगला दिया गया है किस राज्य में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है। ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला लिखा है कि भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है। तो भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता जो है 5 से 6% लोग 60 वर्ष की अधिक आयु वाले हैं। अगला है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है। तो भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। अगला है क्वेश्चन 129वां, नगरीकरण के कारण के संबंध में पर विचार कीजिए। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, ये नगरीकरण है। नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये नगरीकरण का कारण है। या ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, ये। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर होगा तो लोग नगरों की तरफ क्यों भागेंगे। तो नगरीकरण के 2 ही कारण हैं, एक है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन और दूसरा है नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। अगला है भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि दर हुई है। तो 8.2% वृद्धि दर हुई, 8.2%। अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर 7 बताए गए। कितने? 7। 4 तो हमने गिनाए थे, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नहीं, लुधियाना, कोची, सूरत, नागपुर और 3 और हैं। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 1971 से 1981 तक जो वृद्धि दर हुई थी जनसंख्या की, वो 24.66% वृद्धि दर हुई थी। सही है, 24.66।
1971 से 81 तक। फिर 81 से 91 तक 23.87% वृद्धि दर हुई, 23.87। फिर 91 से 2001 तक 21.54% जनसंख्या बढ़ी, 71 से 81 तक 24.66, 81 से 91 तक 23.87, 91 से 2000 21.54 और 2001 से 2011 तक बढ़ी है 19.05% जो है जनसंख्या बढ़ी है, वृद्धि है। अगला विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक जो निर्धन इन्हीं 4 राज्यों में ही निवास करते हैं भारत के। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अरे गजब, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। विश्व बैंक ने बताया सबसे ज्यादा गरीब 50% इन्हीं 4 राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगला है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से तो तीसरा है और क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां है, वो राज्य है बिहार। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो मिलियन प्लस वाले आबादी वाले शहर जो हैं वो 10 मिलियन प्लस वाले हैं। 2011 की जनगणना के 53 शहर हैं। मिलियन प्लस वाले शहर जो हैं 53 शहर हैं। अगला भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। अगला है भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र क्या कहते हैं? तो जिनकी जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक की होती है उन्हें श्रेणी सेकंड शहर कहते हैं, श्रेणी सेकंड शहर कहते हैं। अच्छा, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा शहर चंडीगढ़ है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। 140वां क्वेश्चन है, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पाई गई, कब पाई गई? तो भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच में पाई गई। 1991 से 2001 के बीच में पाई गई। अगला है भारत में नगरीकरण से क्या मतलब है? भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटे हैं। नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। अगला है, किन राज्यों को नगरीकरण की दृश्य अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 4 राज्य दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है गुजरात का, फिर सबसे बाद में आता है पश्चिम बंगाल। तो ये अवरोही क्रम है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया कब? 2070। पहले 45 था, अब बढ़ा के कर दिया गया 2070 तक जनसंख्या स्थिरता। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। अगला है, राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई है? तो अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं है, तो पंजाब में कोई जनजाति नहीं है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में किस दौर से गुजर रही है? तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से गुजर रही है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि। अगला 148वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो आपका गोवा है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश वो आपका है महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश वो आपका है दिल्ली। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। मतलब सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, मतलब नगरीकृत राज्य तो गोवा है लेकिन सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या अगर पूछे तो गोवा महाराष्ट्र,
और अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम घनत्व वाला प्रदेश जनसंख्या का है अरुणाचल प्रदेश। अगला है किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। अगला है निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किस क्षेत्र को नगरी निर्धारित करती है? मतलब किसको नगरी निर्धारित किया जाता है? तो सबसे पहला नगरी उसको नगर निर्धारित किया जाएगा इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, सही है। दूसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। मतलब कृषि कार्य में यहाँ जो है 75% से लोग कृषि कार्य ना करते हो, 75% जो है कृषि के अलावा और कार्य करते हो 75% लोग, और 5000 इसकी न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। अगला है इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट जो है नगरीकरण के सिंबल है। चौथा इसमें दिया गया है इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये कोई निश्चित नहीं होता है, 10 वर्ग किलोमीटर हो 20 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 151वां क्वेश्चन है जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महाविभाजन का वर्ष कहा गया जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो ये 1921 जो था इसको महाविभाजन का वर्ष कहा गया और 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। अगला है संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है संघ राज्य में, वैसे राज्य में नहीं, संघ राज्य में। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्य संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्य संघीय क्षेत्रों की उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुद्दुचेरी सबसे अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पुद्दुचेरी में, फिर उससे ज़्यादा चंडीगढ़, उस पुद्दुचेरी फिर चंडीगढ़ फिर मिजोरम फिर सिक्किम। मतलब सबसे ज़्यादा पुद्दुचेरी से कम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कम मिजोरम में और मिजोरम से भी कम सिक्किम में। तो ये क्रम है संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में, सबसे ज़्यादा पुद्दुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। अगला है निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता का अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है, फिर हिमाचल प्रदेश है, जो हम बता रहे हैं 4 आए ना, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है और सबसे इन चारों में सबसे कम है मणिपुर। तो सबसे ज़्यादा केरल और सबसे कम मणिपुर इन चारों में, और उस दूसरा नंबर जो है हिमाचल प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। अगला है कि भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? संघ शासित क्षेत्रों में बताना, वैसे तो केरल है, लेकिन संघ शासित क्षेत्रों में 1000 पुरुषों पर 1000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, वो है पुद्दुचेरी में महिलाएं ज़्यादा हैं। अगला ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 37 करोड़ है। शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 37 करोड़। अगला है भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो सबसे ज़्यादा स्त्री की साक्षरता दर केरल में है और दूसरा स्थान है मिजोरम का। अगला है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा है? तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय विपत्ति है। मतलब विपत्ति में माल्थस ने कहा है जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। बाकी युद्ध में, जन्म नियंत्रण में, अनैतिक व्यवहार, ये उसने नहीं बताए हैं। माल्थस ने विपत्ति को बताया है सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय। और इस टॉपिक से अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है? तो 42.61% लोग जो है महानगरों में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? महानगरों में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।